हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी एक दो हफ्ते बाद ही मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला कि जिसके बारे में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो बनाया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे आज बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। तो बजाज कंज्यूमर केयर के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे, इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला। तो रिजल्ट्स को देख लेते हैं एक बार। पहले तो कंपनी क्या करती है, आपको पता होगा कि आलमंड ऑयल आता है इनका, बजाज का। ये सारे ऑयल्स आते हैं इनके, ये मेन प्रोडक्ट है इनका। ठीक है। बजाज आलमंड ऑयल लाइट हेयर ऑयल में आता है, और बाकी सारे भी हेयर ऑयल्स बेचते हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर काफ़ी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था, 5 साल से इसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी। बट गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा जो रुझान है वो कंज्यूमर सेक्टर की तरफ ज़्यादा है। बिकॉज एक कंसेप्ट में फिर से बता दूं आपको, पहले भी शायद मैं बता दिया होगा। जीडीपी जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे तो कंजम्पशन इट इज द मेन कंपोनेंट इन इंडिया। 60% जो जीडीपी आता है वो कंजम्पशन की वजह से आता है। मतलब आप जो खरीदेंगे, मूवीज देखेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ऑल दैट इज काउंटेड एज कंजम्पशन। और उसी के वजह से जीडीपी 60% आता है। और दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट कैपेक्स, और तीसरा कंपोनेंट है प्राइवेट कैपेक्स, और चौथा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो प्रॉब्लम इंडिया के इकोनॉमी में ये हो चुकी है कुछ सालों में कि गवर्नमेंट का कैपेक्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग हेवीली ऑन कैपेक्स। ठीक है, बट कंजम्पशन वाज नॉट ग्रोइंग। तो कंजम्पशन जो ग्रो नहीं कर रहा था उसकी वजह से क्या हुआ था कि प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप नहीं कर रहा था। बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स क्यों एक्स्ट्रा कैपेसिटी डालेंगे, क्यों कैपेक्स करेंगे अगर उनको कंजम्पशन में ही ग्रोथ नहीं दिख रहा और उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ही यूटिलाइज नहीं हो रही। समझ रहे आप? तो इसकी वजह से, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट उतना अच्छा नहीं है इंडिया का। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और ऊपर से टैरिफ्स है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये जान लिया पिछले साल ही कि भाई कंज्यूमर बढ़ाने के अलावा कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर अगर नहीं बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, टैक्स कलेक्शन कम होने से गवर्नमेंट कैपेक्स भी धीरे करना पड़ेगा, बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और रुपये पे प्रेशर आएगा, डेफिसिट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से कंज्यूमर बढ़ाना इज द ओनली थिंग विच इज which government should do right now, and they are focusing on it. इनकम टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट, जीएसटी कट उसी के लिए किए हुए हैं। और ये आने वाले बजट में गवर्नमेंट कैपेक्स का तो उतना मुझे लगता नहीं है, बट कंजम्पशन के लिए बुरा तो नहीं रहेगा, कंजम्पशन की तरफ ही रहेगा। तो कंज्यूमर कंपनियों में जो 4-5 साल से कहीं नहीं गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, आप बोल सकते हैं कि ब्रिटानिया और गोदरेज, तो ये यहाँ से बाद अगर उनके डिमांड में पिकअप आता है तो उनमें काफी अच्छा स्कोप लगता है, बिकॉज दे आर नॉट ओन्ड बाय मेनी पीपल। उनमें ओनरशिप भी कमी है क्योंकि अभी फ्लेवर में ही नहीं है ना वो। ठीक है। सो इनका मेन हेयर ऑयल तो ये है, तो इनका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो स्टैंड अलोन नहीं देखना है, हमेशा कंसोलिडेटेड देखना है, क्योंकि अपने को स्टैंड अलोन से क्या है, पूरा पूरा दोनों चीज मैटर करता है अपने को। 306 करोड़ इनका रहा सेल्स, दैट वाज ईयर ऑन ईयर अप 33%। और इनका जो ग्रॉस मार्जिन है देखिए वो 8 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा, विच इज ग्रेट थिंग। ठीक है। 60% इनका ग्रॉस मार्जिन है। इनका ईबीआईटीडीए मार्जिन मतलब इबिट्टा मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 109.5% से बढ़ा। तो ये देख रहे हैं आप, 33% से सेल्स ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 110%। तो इसका मतलब इनको सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, और ऑपरेटिंग लिवरेज जहां पे मिलता है और सेल्स ग्रोथ है प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज है, वो कंपनियां तो हमेशा मैंने देखा है कि अच्छा मतलब मूवमेंट देती है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब क्या कि जैसे आपके खर्चे होते हैं, तो सेल्स 33% बढ़ा तो हर खर्चा 33% नहीं बढ़ेगा। सम कॉस्ट विल बी वेरिएबल इन नेचर विच विल इंक्रीज बाय 33%, बट सम कॉस्ट विल बी फिक्स्ड इन नेचर, जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट है, सैलरीज है, विच विल नॉट इंक्रीज इन दैट प्रपोर्शन। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ईबीआईटी डीए बढ़ता है या फिर पैट बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये पैट ग्रोथ भी इनका बढ़िया है, 83% है। तो इनका सीएमडी का इंटरव्यू देखा। ठीक है, तो सीएमडी के इनका या और कॉन कॉल भी पढ़ा, तो इनका कहना था कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, इनको पूछा गया कि भाई ये सस्टेनेबल है क्या, मतलब इतना तुम पहले ग्रोथ बिल्कुल दे नहीं देते हैं, अभी ग्रोथ एकदम से आ गया, तो क्या ये सस्टेनेबल है? तो इनका कहना है कि हाँ ये सस्टेनेबल है, बिकॉज द ग्रोथ वॉज डन बिकॉज ऑफ इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्होंने इंप्रूव किया। तो एफएमसीजी या फिर कंज्यूमर कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूशन काफी मैटर करता है। तो इन्होंने काफी सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंप्रूव किए। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आता रहेगा, मतलब इतना ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट डबल डिजिट ग्रोथ आता रहेगा, विच इज ग्रेट फॉर कंज्यूमर कंपनी। और जहाँ पे ग्रोथ के लाले पड़े हैं पूरे देश में,
तो वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ इज डेफिनेटली गुड, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ही आपका 9% है। ठीक है, तो डबल डिजिट ग्रोथ इज अ डिसेंट ग्रोथ, और इसका वैल्यूएशन भी कम है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो और एक पूछा गया सवाल कि भाई आपका जो ये ईबीआईटीडी मार्जिन है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपको दिखा दूं। ठीक है, तो या ये मार्जिन जो है 33% सेल्स ग्रोथ, कॉन्ट्री ईबीआईटीडीए ग्रोथ इज 109%, और ईबीआईटीडीए मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 18.6%, तो विच वॉज 12%। तो इनका थोड़ा सा 14% वगैरह के रेंज में रहता है, तो बढ़ के 18.6% हुआ। तो इनके सीएमडी ने बोला कि भाई धीरे धीरे करके ना ये हम लोग 21-22% लेके जाएंगे, जो बाकी सारी अच्छी एफएमसीजी कंपनियों का होता है। तो ये ग्रोथ जो यहाँ से आगे आएगा वो एकदम से सडनली नहीं आएगा, धीरे धीरे इट विल कम बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑल। तो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि आपका सेल्स इन्होंने बोला है, गाइडेंस दिया है कि डबल डिजिट ग्रोथ करेगा, और ऊपर से आपका मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। 15 वगैरह परसेंट से डेफिनेटली, 15% से डबल डिजिट से तो डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। और एफएमसीजी कंपनी में जो पहले 3-4% की ग्रोथ दे रही थी, वहां पे अगर डबल डिजिट कोई ग्रोथ दे दे तो विच इज गुड थिंग। ठीक है, तो अ, वही बात होती है बताने की। और यहाँ पे ठीक है, तो ये मतलब मोटा मोटी ये इनका ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट इनकी जो है इनका प्राइस अर्निंग देख लीजिए, 25 का है, काफी कम है पीएर्स के कंपैरिजन में। आरओई अभी थोड़ा सा कम है, 16% एफएमसीजी कंपनी के लिए, बट इट विल इम्प्रूव वंस द मार्जिन इम्प्रूव, आरओई विल इम्प्रूव। असेट टर्नओवर भी कम है इनका। असेट टर्नओवर मींस आपके पास 100 रुपए का असेट है, तो उसके ऊपर कितना सेल्स आप जनरेट करते हैं, इट्स कॉल्ड एज असेट टर्नओवर। तो असेट टर्नओवर भी इनका बढ़ सकता है। तो असेट टर्नओवर बढ़ेगा, फिर भी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव होगा। डेट में इनका ज्यादा कुछ है नहीं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं इनका। इट इज वन बैड पॉइंट अबाउट दिस कंपनी, बट इन्होंने बायबैक किया है, तो बायबैक इज वन काइंड ऑफ डिविडेंड वी कैन से। तो इनके पियर्स देखिए आप, पियर्स का गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, पीएनजी हाइजीन, एमामी, ये सब है इनके। तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग आप देखिए काफी ज्यादा है। ये तो पहले तो और ज्यादा था, अभी बहुत गिरा गिरा के पिटा पिटा के मार्केट ने इसको कम कर दिया। ठीक है, डेट टू इक्विटी सबका कम ही है वैसे, एक्सक्यूज मी। डिविडेंड यील्ड सबका है थोड़ा सा 1.5%, 2%, तो इनका डिविडेंड यील्ड नहीं है, वो थोड़ा सा कमी रह जाती है। ठीक है, आरओई ठीक है इनका, कुछ कुछ कंपनी का अच्छा है, बट इनका भी ठीक है। तो जैसे तो वैल्यूएशन कम होना और इम्प्रूविंग सेल्स ऑपरेटिंग पैरामीटर, ये थोड़ा अच्छा रेसिपी बन जाता है। इनका हमेशा से सेल्स 230-240 करोड़ में के बीच में रहता था, अभी एकदम से 300 के ऊपर गया, दैट इज गुड गुड थिंग। ठीक है, इनका बैलेंस शीट में आप देखिए कि रिजर्व तो बढ़ रहे हैं, इनके फिक्स्ड एसेट भी बढ़े हैं, 300 करोड़ हुए हैं 150 करोड़ की रेंज में से। और कैश भी थोड़ा बहुत ही रखते हैं इनको। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका आता है, कोई दिक्कत नहीं है इनका। ठीक है, तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे, तो बेसिकली एफआईआई का थोड़ा सा कम हो चुका है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही थी। डीआई का भी कम हो चुका है क्योंकि ग्रोथ ही नहीं आ रही थी। लेकिन 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 रिसेंटली इनका प्रमोटर का आप देख लीजिए, बायबैक की वजह से इनका प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ गया है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो बायबैक कोई कंपनी क्यों करती है, उनको लगता है कि हमारा शेयर अंडर वैल्यूड है, तो बायबैक करती है। ठीक है, आईटी कंपनियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 22 जनवरी जनवरी और 23 जनवरी में इनकी अच्छी बाइंग हुई, बीएनपी परिवास ने 10 लाख शेयर खरीदे। ठीक है, और 23 जनवरी को भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे ये हिल फोर्ट इंडिया वगैरह इन्होंने खरीदे हैं। तो इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, इसलिए शेयर थोड़ा अप है। ठीक है, तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब एज सच। और इन्होंने क्या बोला है, जो हेयर ऑयल का सेगमेंट है ना इंडिया में, वो $2 बिलियन का है, मतलब 18,000 करोड़ का है। तो उन्होंने उसमें 2 बिलियन डॉलर में 37% शेयर इज लाइट हेयर ऑयल में, ये ज्यादा एक्टिव है। लेकिन इनका हेवी एयर ऑयल भी है, जैसे कोकोनट ऑयल इज हेवी एयर ऑयल, बिकॉज वो बालों पे लगाने से थोड़े बाल चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि इट इज हेवी। ठीक है, तो साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल इज वेरी फेमस। तो ये देखिए इनका कोकोनट ऑयल है। ये सेगमेंट में एज ऑफ नाउ, कोकोनट ऑयल सेगमेंट में मैरिको इज द लीडर। तो अगर ये बोलेंगे कि हमको इसमें भी ज्यादा ये करना है, टारगेट करना है ये पूरे सेगमेंट को, तो ये भी एक अच्छा चीज है। ठीक है, तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाता है, टैम बढ़ जाता है बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं फिर से। तो चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है, चार्ट पैटर्न अगर मैं दिख रहा हूँ बजाज कंज्यूमर का, तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा बढ़ तो चुका है। ठीक है, बॉटम से ज्यादा गिरा भी नहीं है,
तो अभी के मार्केट में स्ट्रेंथ है इसमें, RSI देखिए और ये वॉल्यूम देखिए आप जो बाइंग हुई है ना, ठीक है। तो बजाज कंज्यूमर के या ये जो एनालिस्ट के रिपोर्ट भी आने लगे, 450 का टारगेट है, वाह, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लगभग 50% की अपसाइड लग रही है इनको। और टेक्निकली मुझे क्या लग रहा है, टेक्निकली ये इन्होंने इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, तो टेक्निकली पॉसिबल मुझे ये रेंज जितनी है यहाँ से नीचे से ऊपर, ठीक है, तो उतना ही ऊपर में मुझे चांस इसका दिखता है टेक्निकली। और टेक्निकली ये भी 50, मतलब 450 का ही टारगेट आता है, तो आईसीआईसीआई वालों ने भी शायद ऐसे ही निकाला है उनके एनालिस्ट ने, ठीक है। और अगर इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रही तो ये ऑल टाइम हाई भी छू सकता है, उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा डिपेंड करता है कि इनकी सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। ये जो 50-60% बढ़ने के चांसेस लगते हैं वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई ऐसे नहीं है कि एक दो दिन में 3-4 सर्किट लगा के जाएगा, ठीक है। नो, ऐसे कंडीशन ही नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी सेल्स में तो ये और बढ़ेगा, पीस का और बढ़ेगा, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप अपना सोच बताइए, अपना कमेंट कीजिए। मुझे कंज्यूमर सेक्टर में काफी शेयर, जैसे एक जिलेट नाम की कंपनी है, जिलेट तो आपको पता है, ठीक है, मैंने पहले भी शायद उसको मेंशन किया था। तो जिलेट भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज जिलेट में ऐसा नहीं है कि सेल्स ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जिलेट में भी सेल्स ग्रोथ है और इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट सपोर्ट, ठीक है। काफी पिटा, बहुत पिट गए सारे मतलब स्टॉक बेसिकली। और जहाँ, और आई एम बुलिश ऑन एनबीएफसी, बैंकिंग, कंज्यूमर एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल। अभी जैसे वीडियो बनाऊंगा मैं एसी वगैरह के सेल्स, शायद अभी इस साल अगर आपका समर ठीक रहा तो वो भी बढ़ने के चांसेस है, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं अच्छी कंपनियां। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, ये मेरा बस ओपिनियन है, स्टडी पर्पज के लिए मैंने शेयर किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।